कोरोना को लेके भारत में फिर से एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या कोरोना अब भी फेटल है? क्या कोरोना की लहर समाज में वैसा ही फिर से स्थिति ला सकती है कि जब 2020 कोरोना के पहले लहर और 2021 कोरोना के दूसरे लहर में लाखों की संख्या में लोग कोरोना के शिकार हुए और लाखों में मरने वालों की संख्या थी? क्या वही डर अब फिर से होना चाहिए? तो देखिए, ये डर जो है ना, किसी भी वायरस के अगेंस्ट उसकी चपेट में आने पर, उसके शिकार होने पर जो है हमें निश्चित रूप से परेशानी होगी, हम बीमार पड़ेंगे। लेकिन कोरोना को लेके जो डर है वो बेवजह का डर है। क्योंकि एक बात समझिए, जो वायरस है, जब कोरोना आया तो उसके कई वेरिएंट आए, जैसे ओमिक्रॉन, डेल्टा, अल्फा। तो ये जो वेरिएंट है कोरोना के, कोरोना एक वायरस है और वायरस जो म्यूटेट करता रहता है और अपने रूप बदलता है, उसके लिए ह्यूमन बॉडी ही में वह वायरस म्यूटेट करता है। अब ह्यूमन बॉडी में कि जैसे एक आदमी पहले से ही किडनी या बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार है, अब उस आदमी के बॉडी में जब कोरोना वायरस जाएगा और यदि उसको राइट एनवायरनमेंट मिल गया तो वहां वो कोरोना म्यूटेट करके अपना रूप बदल लेगा। और कोरोना का जो वायरस है वो हृदय पे अटैक करता है, मतलब लंग्स पे ये अटैक करता है। देखिए, जो डिजीज लंग्स पे अटैक करता है उसके अगेंस्ट जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वह एक प्रभावी उपाय होता है। जैसे कि पोलियो के विरुद्ध आज तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ, जबकि पोलियो भी वायरस है। पोलियो के विरुद्ध इसलिए नहीं हुआ डेवलप क्योंकि पोलियो को अटैक जो है, पोलियो वायरस वो करती है हमारे तंत्रिका तंत्र, मतलब ब्रेन पे अटैक करती है और उस कारण से, या हमारे जो है स्पाइन सिस्टम पे अटैक करती है। उसके अगेंस्ट प्रभावी उपाय बॉडी में डेवलप नहीं किया सकते क्योंकि जो जिसका अटैक ही ब्रेन पे होना है, तंत्रिका तंत्र पे होना है, उसके अगेंस्ट। इसीलिए पोलियो का प्रभावी उपाय क्या है? वैक्सीन लगाते हैं। हमें हर बच्चे को जन्म के साथ पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन कोरोना का जो ये वायरस है, जैसे अभी जो कोरोना का वायरस JN1 जो नया वायरस भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये पहले ही म्यूटेशन में आ चुका था, तो JN1 के कारण ये जो है कोरोना के केसेज आ रहे हैं भारत में। और जैसे हमने देखा कि कहा जा रहा है कि 4,000 से ज़्यादा पेशेंट हो गए, लेकिन 4,000 नहीं, 40,000 भी पेशेंट हो जाते हैं, 40 लाख भी पेशेंट हो जाते हैं। कोरोना सिर्फ वैसे ही है जैसे एक सामान्य फ्लू होता है, जैसे कि डेंगू है। अब डेंगू से भी लोग मरते हैं समय पे और उचित इलाज न मिले, या हमारे शरीर का प्रतिरोधक तंत्र, हमारा जो एंटीबॉडी है, यदि वह वीक है किसी भी कारण से, शरीर का ध्यान ठीक से नहीं रखा, हमने खान पान हमारा ठीक नहीं है, हम कई सारी बीमारियों का शिकार हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो प्रतिरोधक तंत्र है वो कमजोर हो जाता है और वो सामान्य फ्लू में भी, सामान्य बुखार में भी, सामान्य फीवर में भी तो लोग मरते हैं। कोरोना में भी कुछ डेथ होंगे। जिन लोगों का बॉडी सिस्टम वीक है, जिनका प्रतिरोधक तंत्र वीक है, वैसे लोगों पर कोरोना का इम्पैक्ट फेटल हो जाएगा। वो किसी भी वायरस का या सामान्य जो है बीमारियों के स्थिति में भी हो जाता है। क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया में और भारत में भी लोगों के अंदर कोरोना के प्रभाव के कारण सभी लोगों में, ज्यादातर समाज के लोगों में प्रतिरोधक तंत्र विकसित है। अब जब कोरोना का, अब वो जो वेरिएंट है उसका, मान लीजिए कि वो म्यूटेट करके एक नया वायरस म्यूटेट करके सामने आ गया। अब
लोग कह रहे हैं कि जो टीका है वो इस नए जो वैक्सीन हमने लिए थे या हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक तंत्र है उस नए वेरिएंट के अगेंस्ट में प्रभावी नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि वायरस जब कोई म्यूटेट करेगी, एक बार किसी वायरस के अगेंस्ट यदि बॉडी में प्रतिरोधक तंत्र है तो उसके म्यूटेशन के बाद भी हमारा प्रतिरोधक तंत्र प्रभावी होता है, प्रभावी तरीके से उसका मुकाबला करता है। हाँ, हमें ध्यान क्या रखना है, आप नियमित व्यायाम कीजिए, अपने खान पान पर ध्यान रखिए। हाँ, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से हमें बचना चाहिए। इसीलिए WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने जो ये कहा है कि ठीक कहा कि अब ये जो है इसको लेके बहुत डरने की जरूरत नहीं है, यह बहुत फेटल नहीं हो सकता, इसका बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। इसलिए बाजार जो ये कोशिश कर रहा है, या कुछ लोग जो यूट्यूबर्स हैं, मैं भी यूट्यूब पे ही ये वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको सही जानकारी देना है, मेरा उद्देश्य आपके अंदर कोई डर भय पैदा करना नहीं है। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं, बाजार के कुछ लोगों का इससे हित होता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इस न्यूज को जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाए। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का किडनी पहले से प्रॉब्लम में है, उसके साथ लंग्स इशू है, वो हाई बीपी और शुगर का पेशेंट है, तो वो सामान्य भी किसी वायरस के चपेट में आएगा तो भी उसके लिए फेटल हो सकता है, क्योंकि प्रतिरोधक तंत्र वीक है, शरीर रिस्पॉन्स नहीं करेगा उस वायरस के अगेंस्ट में। इसलिए कोरोना को लेके ये डर न फैलाएं। इसलिए सरकार ने ठीक किया है कि कोरोना को लेके बहुत ज्यादा कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, जरूरत भी नहीं है, ये एक सामान्य फ्लू जैसा है, चला जाएगा। इसलिए कोरोना को लेके आप डरे नहीं। हाँ, यदि शारीरिक रूप से आप बीमार लोग हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि एक एडवाइजरी हो सकती है, एक सलाह हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे जहां भीड़ भाड़ है जाने से बचें, मास्क लगा लें, क्योंकि आपका प्रतिरोधक तंत्र वीक है। आप यदि कोरोना वायरस के संपर्क में आएंगे तो आपका प्रतिरोधक तंत्र आपका ठीक से बचाव न कर पाए और आपके लिए कोई मुश्किल हो सकता है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए कोरोना को लेकर कोई डर का कोई अर्थ नहीं है। ये डर जो है, कहिए कि एक तरह से ये बाजार जो है ना, हर बाजार के लिए आपदा भी अवसर होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। कोरोना का पहला और दूसरे वेव में हजारों लाखों की संख्या में बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, क्योंकि वह जो है इतने समय तक बिना इनकम के या बिना एक्टिविटीज के सरवाइव नहीं कर पाए, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पाए। बहुत सारे छोटे मोटे धंधे भी बंद हुए। लेकिन अब जो है देश ने उसका बहुत नुकसान सहा है, लाखों लोग आज तक उससे उबर नहीं पाए हैं। फिर देश में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कि थाईलैंड में लाखों केसेज हो गए। थाईलैंड में लाखों केसेज हो जाएं, या हांगकांग में हो जाएं, या दुनिया के किसी और देश में हो जाएं, सभी जगह हर्ड इम्यूनिटी है, लोग जो है रिकवर कर जाएंगे। वायरस के अगेंस्ट वो फेटल तभी होता है जब वो इन्वायरमेंट में कंप्लीट नया हो। हम जानते हैं कि जब कोई भी नया वायरस इन्वायरमेंट में इंटर करती है तो वो कहा जाता है एपिडेमिक आपदा बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में कोई प्रतिरोधक तंत्र नहीं मौजूद होता है। अब क्योंकि यह जब आया 2020 में तो सारी दुनिया में और हमारे देश में भी यह नया वायरस था, कंप्लीट नया वायरस था। एक नए वायरस के संपर्क में दुनिया का ह्यूमन समाज आया, इसलिए लाखों की संख्या में डेथ हुई। और पूरी दुनिया के, मैं किसी फैक्ट एंड फिगर में नहीं जाना चाहता, पूरी दुनिया में डेथ के आंकड़े हो सकता है कि वह करोड़ों में चले गए हों। बीमार होने वाले लोगों की संख्या जो है बड़ी थी। लगभग देश में ज़्यादातर लोग या तो इसके शिकार हुए या कोरोना के संपर्क में आए और वो जो है शुरू के स्टेज में ही रिकवर कर गए। अब देखिए कि जब भारत में कोरोना आया, कहा जा रहा था कि ये मानवता को सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा कोरोना। क्या हुआ? ठीक है कि जो डेथ है, हर एक मौत समाज के लिए
असहनीय होता है, परिवार व्यवस्था छिन-भिन हो जाती है। लाखों लोग, मेरे कई जानने वाले हैं जहां पेरेंट्स चले गए हैं, बच्चे छोटे थे, उन लोगों के लिए परिवार चलाना कितना मुश्किल का विषय हो जाता है, वो मैं देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं। इसीलिए, लेकिन वह जो दौर था वह अलग था, वो वायरस नया था। अब ये वायरस इन्वायरमेंट में है, ये चाहे अपना जितना नया वेरिएंट डेवलप कर ले म्यूटेट करके, और ये म्यूटेशन भी तो हमारे बॉडी में ही होता है। हम ही तो वायरस को, अपने शरीर को, अपने जीवन शैली को, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम खान पान का ध्यान नहीं रखते, हमारा कोई नियमित जीवन शैली नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा जो है धूम्रपान करते हैं, तो इन कई कारणों से हमारा शरीर कमज़ोर होता है, हमारा प्रतिरोधक तंत्र कमज़ोर होता है। ऐसे में जब कोई वायरस नया इंटर करता है, यदि वह हमारे बॉडी में, उसको राइट कहा था ना कि सबसे अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, खाद पानी अच्छा मिल गया, वह म्यूटेट करके एक नया वेरिएंट डेवलप कर लेता है। तो इसीलिए अंततः ह्यूमन समाज में ही तो वायरस म्यूटेट हो रहा है, स्पेशली कोरोना का वायरस। तो हमें अपने जीवन शैली को ठीक करना है, खान पान को ठीक करना है, व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, एक रूटीन लाइफ बनाइए और प्रिकॉशन जरूर लीजिए। खासकर उन लोगों के लिए प्रिकॉशन निश्चित रूप से अधिक लिया जाना चाहिए जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो बहुत सारी बीमारियों के शिकार हैं, स्पेशली जिनके साथ लंग्स का प्रॉब्लम है, सांस संबंधी बीमारी है, जिनके साथ किडनी की प्रॉब्लम है, जो शुगर और बीपी के पेशेंट हैं। ऐसे लोग विशेष सावधानी बरतें। आप भीड़-भाड़ वाले जगह पर जाने से बचें, आप मास्क लगाएं और अपने जीवन को अभी कुछ दिनों के लिए बेहतर रूटीन में जीवन जिएं और खान पान पे विशेष ध्यान दें। ऐसे लोग, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना को लेके ये डर बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये इस जो है प्रचार से बचें। और कई बार इस तरह के नेगेटिव न्यूज भी हमें बीमार कर देता है, क्योंकि हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। मेंटल स्ट्रांगनेस आपके जीवन में सबसे महत्व रखता है, इसलिए मेंटली स्ट्रांग रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।